आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि भगवान है या नहीं। तो अगर मेरे से कोई पूछता भगवान है या नहीं, तो मैं बोलूँगा नहीं। नहीं कैसे बोलूँगा, मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बहुत बारीकी से समझाऊंगा। आपको सिर्फ समझना है और उसके बाद में आपको डिसाइड करना है। अब यहाँ पर बात ये भी आती है कि भगवान तो कई लोग हैं, राम जी, कृष्ण जी, शंकर जी, हनुमान जी, 4 लोग हैं ये सबसे ज़्यादा फेमस हाईलाइट। तो इनके बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक सेकंड, एक चीज़ मैं आपको ये पहले बता देता हूँ, किसी की आस्था को ठेस पहुँचाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको सच बोलने आया हूँ और आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से क्या हुआ है। वो चीज़ बताएंगे जो चीज़ आपने पढ़ी हुई है और जिस चीज़ को आप खुद मानते हो, उस चीज़ के बारे में बताएंगे आपको। तो इस वीडियो में किसी की भी आस्था या किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। सिर्फ पहले इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, और जहां पर आपको लगता है कि हाँ मैं यहाँ पर गलत बोल रहा हूँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि यहाँ पर ये चीज़ आपने गलत बोली है। भगवान के आगे क्वेश्चन मार्क है, क्यों, किसी ने देखा तो है नहीं, इसलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी के सबसे ज़्यादा जो फेमस है लड्डू गोपाल, तो हम लड्डू गोपाल के बारे में जानते हैं। लड्डू गोपाल यानी कि श्री कृष्ण भगवान। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब वहाँ पर पूछा गया था कृष्ण जी किसकी तरफ से लड़ेंगे। सबने बैठ के निर्णय किया। तो वहाँ पे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और काफ़ी ऋषि मुनि लोग बैठे थे। तो इनकी सबकी चर्चा हुई, मतलब दोनों पक्ष से बोला कि एक लोग कृष्ण जी को ले लो और एक लोग कृष्ण की सेना को ले लो, नारायणी सेना जिनको कहा जाता है। ये मैं आपको जल्दी जल्दी शॉर्टकट में मतलब बता देता हूँ। जब इनके दोनों लोगों के बीच में युद्ध हुआ, तो वहाँ पर चॉइस की बात आ गई कि दुर्योधन से पूछा गया कि आप कृष्ण जी को लोगे अपने युद्ध में या कृष्ण जी की सेना को लोगे। तो दुर्योधन ने बोला कि मैं कृष्ण जी की सेना को लूँगा, क्योंकि सेना बहुत सारी है, कृष्ण जी अकेला बंदा ये क्या कर लेगा। तो ये चीज़ अगले बंदे ने सोच के कृष्ण जी की सेना को ले लिया और कृष्ण जी को दे दिया पांडवों की सेना में। जब कृष्ण जी पांडवों की सेना में चले गए और जब युद्ध स्टार्ट हुआ, कृष्ण जी के आदेश पर अर्जुन ने बाण छोड़ा और कृष्ण जी के आदेश पर ही सारा कुछ हुआ। ये चीज़ सारे लोग जानते हैं। अब मुझे कोई ये बताओ, जो दुर्योधन की साइड में जो सेना मारी जा रही थी और उसको अर्जुन मार रहा था और कृष्ण के आदेश पे मार रहा था, तो उस सेना की ऐसी कौन सी गलती थी? जो उनके भाइयों के बीच का युद्ध था, वो सही गलत का था युद्ध। इस सेना का इस युद्ध से क्या लेना देना था, जो मतलब अपनी ही सेना मरवा दी। यानी कि कोई ऐसा राजा देखा जो अपनी ही सेना को मरवा दे बोल के। अगर ये कृष्ण जी भगवान होते तो क्या भगवान इतना बड़ा गलत फैसला ले सकता है, इतना बड़ा गलत फैसला कर सकता है? कोई भी बंदा अपनी सेना को क्यों मरवाएगा? लेकिन अपनी सेना को मरवाया। तो ये भगवान कैसे हुए बताओ, किस एंगल से भगवान हुए ये? अब आ जाते हैं शंकर जी पर। शंकर जी का क्या है कि शंकर जी को लोग त्रिकालदर्शी भी कहते हैं। त्रिकालदर्शी का अर्थ हुआ है कि जो ये 3 लोग हैं, बताते हैं लोग, इन तीनों लोगों को शंकर जी ऐसे बैठ के ध्यान लगा के देख सकते हैं, आंख बंद करके। जब इतना ज्ञान है, अब इतना देख सकते हो, तो सोचने वाली बात यह है कि आपने अपने गणेश लड़के को क्यों नहीं बचा पाया कि ये पार्वती जी ने बनाया है, ये मेरी संतान है और इससे युद्ध ना करें। और पार्वती जी ने भी देखो नहीं बताया। अरे जब आपने बनाया है तो जाहिर सी बात, जैसे आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपने बारे में परिचय दिया होगा, उसी तरीके से शंकर जी के बारे में भी उनको परिचय दिया होता। गणेश जी को बनाया, आपको वो मान गए, पहचान गए, आप माता मतलब बन गई, तो पिता के बारे में बताना चाहिए था। चलो जल्दबाजी में नहीं बताया होगा, पार्वती माता जी हैं, भूल गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर शंकर जी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया और नहीं पहचान पाया। चलो उसे छोड़ दो, हो जाता है गलती से, नहीं पहचान पाता जल्दी बंदा, छोटी मोटी चीज़ों में बंदा दिमाग नहीं लगाता है इतना, तो इसलिए शंकर जी ने भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि इनको उस बच्चे से युद्ध करने की क्या ज़रूरत थी? आप तो भगवान हो और भगवान बच्चे से युद्ध कैसे कर सकते हैं? ज्ञानी हो, वो बच्चा नादान होगा, ना समझ होगा, अज्ञानी होगा। बच्चे थे, बच्चे तो वैसे भी बचपन में जिद्दी टाइप होते हैं, ना समझ होते हैं। आप तो महाज्ञानी थे, आपने बच्चे से युद्ध क्यों किया? अब जितनी धार्मिक चीज़ें हैं उनमें हमें यही बताया जाता है कि क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, और ये सही भी है। क्रोध जो होता है इंसान को पागल कर देता है। क्रोध में कोई भी लिया गया फैसला सक्सेसफुल या कोई भी अच्छा साबित नहीं हुआ। तो धार्मिक चीज़ों में हमें ये सिखाया जाता है। और लेकिन शंकर जी खुद का क्रोध शांत नहीं कर पाए। अब बताओ, भगवान होके तुम अपना गुस्सा शांत नहीं कर पाए हो,
क्रोध आपको आ गया, आपने अपने क्रोध में आके त्रिशूल लिया और लो कर दिया काम, मतलब गर्दन काट दी। कुछ भी नहीं सोचा समझा कि मतलब किसी की हत्या करने की क्या जरूरत थी। चलो यहाँ पे छोड़ो, जाने दो, गुस्से गुस्से में हो जाता है, हो गया होगा, नहीं इतना उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर पाया, उसे छोड़ो। बाद में गणेश जी की गर्दन कट जाती है, फिर आती हैं पार्वती माता जी। तो वहाँ पे सारे देवी देवता लोग डर गए और शंकर जी से रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि शंकर जी कुछ करो, उपाय करो। फिर उसके बाद उन्होंने जब उपाय किया, हाथी की गर्दन काट कर लगा दी एक इंसान के। अरे भाई, हाथी चाट चाट तो वाला है, उसकी गर्दन ऐसी होगी, ऐसी, ठीक है ना। और जो दो मतलब पैर वाला बंदा है, चार पैर वाले की गर्दन अगर आप काटोगे तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि अगर हम 2 पैर वाले के ऊपर गर्दन रखेंगे तो जो उसकी जो सूंड है हाथी की, तो वो ऊपर जानी चाहिए, नीचे तो नहीं जानी चाहिए। या फिर गणेश जी भी मतलब हाथ पैर से मतलब खड़े हों या चलें, लेकिन गणेश जी जब सामने आते तो उनकी सूंड नीचे, यानी कि पीछे कटी हुई गर्दन को कैसे मतलब पॉसिबल कैसे हुआ। चलो कोई बात नहीं, भगवान जी थे, कर दिया होगा, है भगवान जी मतलब कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये आती है कि अगर आपके अंदर यानी कि कटी हुई गर्दन जोड़ने की कला अगर थी आपके अंदर, तो वो जानवर की क्यों आपने जोड़ी? अरे जो आपने अपने लड़के की गर्दन काटी थी वही जोड़ देते, ये जरूरत क्या थी किसी जानवर की गर्दन मतलब काट के लाओ फिर उसकी मतलब इंसान के अंदर जोड़ो, ये कोई पॉसिबल है? तो चलो भाई आपने कर दिया, लेकिन ये तो बताओ उस हाथी का क्या गुनाह था, क्या गलती थी, उस बेजुबान जानवर की हत्या कर दी आपने। भगवान कभी भी किसी की हत्या करने का आदेश नहीं देता है, वो चाहे इंसान हो, जानवर हो, जो भी हो, भगवान कभी हत्या नहीं करता है। ये हत्या आपने की है तो हम आपको भगवान कैसे मान लें? कई लोगों को मेरी इस वीडियो से गुस्सा भी आएगा, बुरा भी लगेगा। देखो मैं सिर्फ आपको सवाल पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं लड़ रहा हूँ आपसे। मुझे जहाँ जहाँ पर जैसे डाउट है वहाँ पर मैंने वो चीज़ पूछी है। अब हम बात करते हैं राम जी की। जो राम जी थे उनको भी लोग भगवान मानते हैं। किस बात के भगवान जी हुए वो? जिन्होंने एक सीता जी का हरण जब हुआ था तो उन्होंने हरण का पता नहीं लगा पाया कि सीता जी को कौन हरण करके ले गया, मतलब कौन उठा के ले गया सीता जी को, तो भगवान कैसे हुए? अब यहाँ पे कई धार्मिक आस्तिक लोग होते हैं, वो ये भी बोलते हैं कि ये तो लीला थी और लीला दिखाना जरूरी था, ये लीला अगर नहीं होती तो समाज कैसे मतलब इस चीज़ के बारे में जानता, सही गलत के बारे में कैसे पहचानता, ये भी चीज़ें मतलब होती हैं। तो लीला में जो बाली को मारा गया, अगर इसको लीला जो लोग कहते हैं तो उनके लिए तो क्या समाज को ये सिखाना था कि तुम किसी भी बंदे का 2 भाइयों के बीच में जाके एक भाई का तुम मतलब वध कर दो, यानी कि उसकी जान ले लो, वो भी चुपके से। तुम भगवान जी थे, राम थे, तुम्हारे अंदर अपार ज्ञान है, आप उन दोनों भाइयों को बिठा के कॉम्प्रोमाइज कराते, जो भी उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको आप खत्म करते और दोनों के बीच सुलह करा के कॉम्प्रोमाइज करा के आराम से उनको उनकी जीवन जीने देते। और आपका जो काम था, आप जिस मदद के लिए गए थे बाली के पास या सुग्रीव के पास गए थे, तो आप वो काम कर देते। और बाली देखो, जब बाली लास्ट अंतिम जो उसके शब्द थे वो यही थे कि राम जी अगर आप हमें बोलते तो हम आपके एक आदेश पर सीता माता को आपके चरणों में लाके रख देते, रावण को भी हम देख लेते। आखिरी शब्द ऐसे कुछ थे बाली के, लेकिन उन्होंने उसको मारना ज़्यादा सही समझा। तो समाज को ये सिखाना है किसी को छल से मारो। जो आस्तिक लोग हैं वो ये बोलेंगे कि ये इसलिए दिखाया गया था कि वो गलत था, वो सही था। भाई सही गलत को अगर आपने दिखाया था तो आप भगवान जी थे, आप कुछ भी कर सकते थे। इसे छोड़ दो, चलो कोई बात नहीं, जाने दो, ये हो गया सो गया। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे कि आपने अपने पुत्र यानी कि लव और कुश, इनको नहीं आपने पहचान पाया। उनके गुरु वाल्मीकि जी आते हैं, वो बताते हैं आपको कि अरे बेटा ये तो तुम्हारे ही बेटे हैं। अब बताओ, वो बताते हैं तब जाके आपको पता लगता है कि ये मेरे बेटे हैं। फालतू में आपने मतलब अपने 3 भाई भेज दिए, ठीक है, वो भी मुर्शिद हो गए, मतलब बेहोश हो गए। अपनी सेना भेज दी, उन 2 बच्चों ने उनको भी ढेर कर दिया, बेहोश कर दिया। पूरी सेना भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण जैसे वीर योद्धा थे, उनको भी वो भी बता मतलब 2 बच्चों को नहीं हरा पाए। हनुमान जी, वीरों के वीर महावीर हनुमान जी वो गए, उनको उन दोनों बच्चों ने बंदी मतलब बना लिया। मतलब तो बताओ भगवान कैसे हुए? चलो ये हो गया इनका। अब कौन बचा है? अब बचे हैं हनुमान जी। हनुमान जी के बारे में मैं आपको बताऊं तो वीरों के वीर महावीर कहा जाता है इनको, जिन्होंने बचपन में सूर्य को मतलब
मुंह में अपने रख लिया था। सूर्य यानी कि जो सूरज है ऊपर जो रोशनी दे रहा है, पृथ्वी से 12-13 लाख गुना बड़ा है सूर्य। ऐसी पृथ्वी उसमें 12 लाख कुछ मतलब समा सकते हैं। अब उस सूर्य को एक छोटे से बच्चे ने मुंह में रख लिया। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया होता है यार, सूर्य के अंदर इतना तेज मुंह में कैसे रख लिया? और जब आपने कितना बड़ा आकार किया होगा, कदम कहाँ रखा होगा? चलो उसे छोड़ो, बचपना था, बच्चा बंदर एक समान। हनुमान जी जब बड़े हो गए, सब लाइक हो गए, हनुमान चालीसा अपने लोगों ने पढ़ा होगा, जानते भी होंगे। जो हेडलाइन है वो है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर का अर्थ यही हुआ है कि तुम ज्ञान के दाता हो, ज्ञान के सागर हो, ज्ञान तुम्हारे पास अपरंपार है, ज्ञान के तुम्हारे लोग गुण गाते हैं, मतलब तुम्हारे पास ज्ञान का भंडार है, ज्ञान, तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, ठीक है ना? ये अर्थ हुआ इसका। अब इसमें सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात तो यहाँ पर अब आई है कि जब आप बूटी लेने गए थे लक्ष्मण जी के लिए, संजीवनी बूटी, अब वहाँ पर आपको एक पहाड़ दिखता है। अब उस पहाड़ में आप बहुत सारी मतलब औषधि देखते हैं, दवाई मतलब जड़ी बूटियाँ वो चमकती हैं, तो आप वहाँ पर हो जाते हो कन्फ्यूज, टोटली कन्फ्यूज्ड, ठीक है ना? अब आपको समझ में नहीं आता कि हम कौन सी संजीवनी बूटी है। अब आप वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। आपने क्या किया? आपने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और पूरा पहाड़ उठा लिया। पहाड़ उठा लिया। अब ये सोचो, क्या ज़मीन के नीचे जीव जंतु नहीं रहते हैं? ज़मीन के अंदर भी कीड़े मकोड़े रहते हैं, उनकी भी जान है। एक धोखे से अगर मर जाए कोई भी जीव जंतु वो एक अलग बात होती है, और एक जानबूझ के हत्या करना वो एक अलग बात होती है। अब आपने जो जब कुछ पहाड़ के नीचे जीव जंतु लोग जो रहते होंगे, आपने उनको भी नहीं जीने दिया, उनकी भी हत्या कर दी। लो, मतलब भगवान हो या यार कौन हो, आपने उनकी हत्या कर दी, पूरा पहाड़ मतलब उठा लिया। क्या जरूरत थी पूरा पहाड़ उखाड़ने की या उठाने की? क्या जरूरत क्या थी? आप तो ज्ञानी थे, थोड़ा सा ज्ञान लगा लिया होता, पहचान ली होती, हाँ ये संजीवनी बूटी है, चलो ले चलो। अब इनको बताओ कैसे भगवान मान लूँगा? भगवान प्रकृति है, प्रकृति से बढ़कर कोई नहीं है। प्रकृति पेड़ हो गए, पौधे हो गए, पहाड़ हो गए, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, आसमान हो गए, सितारे हो गए, क्योंकि ये लोग हमें कुछ ना कुछ देते हैं, हमें जीने की ऊर्जा मिलती है यहाँ से। ये है भगवान। ये जो मंदिर बने हुए हैं, मंदिर में मूर्तियाँ रखी हुई हैं, इनको लोगों ने भगवान मान लिया है। और कई लोग ये भी बोलते हैं, दावा करते हैं हमने सपने में भगवान देखा। तो जो दावा करते हैं सपने में भगवान देखा है वो भी झूठे लोग हैं। वो झूठे लोग ऐसे हैं, अगर उन्होंने सोचो कुछ देर के लिए, अगर उन्होंने देखा कि मुझे सपने में मैंने भगवान को देखा, या श्री राम को देखा, या हनुमान जी को देखा, या जो भी किसी को वो पूछते हैं उनको देखा, तो उनको देखने का अर्थ ये नहीं हुआ है कि आपने भगवान को देखा है। अगर आपने सपने में, मान लो आपने सपना देखा, सपने में आपने शेरा वाली माँ को देखा, तो आप जब सुबह उठोगे तो आप यही बताओगे कि मैंने सपने में शेरा वाली माँ देखी। अब मैं इस चीज़ को कैसे मान लूँ कि आपने वो शेरा वाली माँ थी? ना तो आपने कभी शेरा वाली माँ को देखा है, ना किसी ने देखा है। ये तो सिर्फ एक जिसने भी पहली तस्वीर बनाई होगी और उसने अपने कल्पना के अकॉर्डिंग, कल्पना के हिसाब से उसने एक शेर बनाया, शेर पे एक लेडीज बिठाई जिसे नाम दिया गया शेरा वाली माँ। अब शेरा वाली माँ नाम इसलिए दिया गया, मान लो अगर हमें किसी को पावरफुल प्रूफ करना है, अगर हमें किसी को पावरफुल कोई चीज़ दिखानी है ना पावरफुल, तो उसके लिए हमें पावरफुल बंदे जब भी मानेंगे जब उसके साथ में कोई पावरफुल इंसान उसके आगे झुकता हो, तब उसे बोलते हैं हाँ ये पावरफुल है, देखो वो भी इंसान इसके आगे झुक गया। तो जिस समय ये तस्वीर बनाई गई होगी शेरा वाली माता की, उस समय बहुत साल पहले, ये इसको तो काफ़ी सालें हो गई हैं, उस समय जो खौफ अगर हुआ करता था शेर का हुआ करता था, जानवरों में जंगल का राजा शेर है। अब शेर से उस समय लोग डरते थे, तो इसलिए किसी बंदे ने कल्पना करके शेर की कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे डेंजर और सबसे ज़्यादा सॉलिड पावरफुल क्या चीज़ है? शेर है जानवर। तो कोई बात नहीं, तो शेर पर उनको बिठा दिया, तो वो हो गई शेरा वाली माँ। अब यहाँ पर बात आती है जो आपने सपने में देखा है, वो एक किसी आदमी की, यानी किसी इंसान की, हमारे तुम्हारे जैसे इंसान की हुई कल्पना की तस्वीर है। आपने सपने में की हुई कल्पना की तस्वीर देखी है, जिसने खुद अपने हाथों से बनाई है, उस चीज़ को आपने देखा है, तो वो शेरा वाली माँ या कोई भगवान नहीं हो सकता है। अब जैसे कि यहाँ पर कई लोग ये भी बोलते हैं कि धाम को लेकर बोलते हैं कि गोबाला धाम, बागेश्वर धाम हो गया, खाटू धाम मंदिर हो गया, बालाजी हो गया, ऐसे काफ़ी मतलब फेमस धाम है, मनौना धाम भी हो गया। तो इन धाम पर सब जाते हैं, मनोकामना पूरी होती है। तो इसके लिए भी हम आपको दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि वहाँ पर मनोकामना पूरी कैसे होती है, और वहाँ पर भगवान नहीं, मनोकामना पूरी कौन करता है, ये भी हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना, और ताकि ऐसी आपको वीडियो और भी मिल सके, उस चीज़ के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना।
जिससे कि आपको ऐसी और भी जानकारी मिले।